टुन्नू चिड़े की नई नई शादी हुई थी और नई नई शादी की खुशी में वो अपनी पत्नी के बहुत नाज नखरे उठा रहा था और उस सब में वो अपनी माँ को भूल ही गया था। उसकी माँ बहुत बीमार रहती थी। वो अब घर का ज्यादा काम नहीं कर सकती थी। अपने बेटे की शादी भी उसने इसलिए की थी ताकि उसकी बहू आकर घर को संभाल सके, लेकिन बहू तो ऐसे नखरे वाली मिली थी, वो घर का काम करना तो दूर की बात, कभी अपनी सास के पास बैठकर कोई बात भी ना करती थी। अरे बहू बेटा, जरा बाहर तो आना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जरा मेरी बात सुनना। ये क्या, आपने इतना शोर मचा रखा है? मैं अभी अभी सोई थी। बेटा तुम मुझे कुछ खाने को दे दे, मैं खाकर दवा खा लूं। मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। तो क्या आपके खाने का मैंने ठेका उठा रखा है? आपकी तबीयत खराब है तो खा लें दवा। बेटा खाली पेट कैसे दवा खा लूं? तुम भोजन बना दो, भोजन करके ही मैं दवा खाऊंगी। ये तो मेरे सोने का समय है और मुझसे नहीं बनता ये भोजन वोजन। और वैसे आप खुद नहीं भोजन बना सकती, खाते समय तो इतना खाती हैं और बनाते समय बीमार हो जाती हैं। ऐसा कहकर टूनी की बहू चुलबुली अपने कमरे में चली जाती है। टूनी बेचारी खाली पेट ही दवा खाकर अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। शाम को टुन्नू अपने काम से वापस आ जाता है। वो भी काम से आकर सीधा अपने कमरे में जाता है। वो भी अपनी माँ को पूछने नहीं जाता कि वो किस हाल में है। अगले दिन टूनी चिड़िया अपने बेटे से कहती है, बेटा आज आते हुए मेरी दवा लेते आना, कल से मेरी तबीयत बहुत खराब है। माँ, मैं तुम्हारी दवाओं के खर्चे किस तरह पूरे करूँ? महंगाई इतनी ज्यादा है, घर के खर्चे बहुत मुश्किल से पूरे होते हैं और ऊपर से तुम्हारी दवा। अच्छा, मैं शाम को आता हुआ तुम्हारी दवा ले आऊँगा। और हाँ माँ, टूनी को ज्यादा तंग ना किया करो, वो सारा दिन घर के काम करके थक जाती है, उसे थोड़ा आराम भी करने दे दिया करो। लेकिन बेटा मैंने कब बहू को तंग किया? बस करो माँ, अब आप झूठ ना ही बोलें तो अच्छा है। इस उम्र में आप झूठ बोलती अच्छी नहीं लगती। ऐसा कहकर टुन्नू वहाँ से चला जाता है। शाम को जब टुन्नू घर आता है तो टूनी जल्दी से अपने बेटे के लिए पानी लेकर आती है। ये ले बेटा, पानी पी ले, तू थक जाता होगा सारा दिन काम करके। फिर चुलबुली भी उठकर आ जाती है। माँ जी, आपको इतना नहीं पता, जब पति घर आता है तो उसकी पत्नी उसे पानी देती है, माँ नहीं। लेकिन मुझे तो लगता है कि आप ये ड्रामा मुझे बुरा बनाने के लिए कर रही हैं कि मैं अच्छी पत्नी नहीं हूँ जो अपने पति को घर आने पर पानी नहीं पिलाती। ऐसा कुछ नहीं है बहू, तुम सो रही थी, मैंने इसलिए पानी दे दिया। ये मेरा बेटा है। मैं सब समझती हूँ, आप फूट डालना चाहती हैं हम दोनों पति पत्नी में। मैं तो कहती हूँ आप अपनी माँ को किसी वृद्धाश्रम में छोड़ आएं। अब ये हमसे संभाल नहीं हो पा रही, बूढ़ी होकर सटिया आ गई हैं। माँ, टूनी ठीक कह रही है, मैं तुम्हें कल वृद्धाश्रम छोड़ आऊंगा, वहाँ तुम्हें रोटी पानी भी मिलता रहेगा और दवा भी। लेकिन बेटा मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप नहीं जाएंगी तो मैं ही ये घर छोड़कर कहीं चला जाता हूँ। नहीं बेटा, तू कहीं मत जाना, मुझे ही छोड़ा ना वृद्धाश्रम। फिर अगले दिन टुन्नू और उसकी पत्नी अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। फिर एक दिन टूनी का रिश्तेदार बबलू कबूतर उनके घर आता है। आए आए अंकल जी, आज कैसे आना हुआ? बेटा यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलता जाऊं। मेरी बहन टूनी कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही। अंकल, माँ वृद्धाश्रम में है। क्या, तुम्हारे होते हुए तुम्हारी माँ वृद्धाश्रम है? अंकल क्या बताऊँ आपको, अब माँ जैसे जैसे बूढ़ी हो रही थी बहुत तंग करने लग गई थी और ऊपर से बीमार भी इतना रहती थी। मुझसे उनकी महंगी महंगी दवाएं नहीं ला होती थी, इसलिए मैं उन्हें वहाँ छोड़ आया। टुन्नू, मुझे बहुत अफसोस हुआ ये जान के कि जिस माँ ने अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की थी सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए, आज तुमने उसी की जिंदगी को दांव पर लगा दिया। जब तुम छोटे थे तो तुम्हारे दोनों गुर्दे काम करना छोड़ गए थे, तो तुम्हारी माँ ने अपना एक गुर्दा तुम्हें देकर तुम्हारी जान बचाई थी।
क्या अंकल, ये आप क्या कह रहे हैं? ये सब सुनकर टुन्नू रोने लग जाता है और वो जल्दी से वृद्धाश्रम की तरफ भागता है। यहाँ डॉक्टर बुलबुल टूनी के ड्रिप लगा रही थी और टूनी टुन्नू टुन्नू ही कह रही थी। माँ, मैं आ गया। क्या आप इनके बेटे टुन्नू हैं? जी, मैं ही इनका बदनसीब बेटा हूँ। माँ, मुझे माफ कर दो। नहीं बेटा, तुम मुझसे माफी ना मांगो, मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। फिर टुन्नू अपनी माँ से लिपटकर जोर जोर से रोने लग जाता है और अपनी माँ को फिर से अपने घर ले आता है। और फिर चुलबुली भी अपनी सास की बहुत सेवा करती है। कालू कौवा एक अमीर पक्षी था। वो अनाज का बहुत बड़ा कारोबार करता था। इसी सिलसिले में उसे अक्सर दूसरे जंगल जाना पड़ता था। आज भी वो अपने काम के सिलसिले में दूसरे जंगल गया था, तो वहाँ उसकी मुलाकात गोरी कौवी से होती है। बातों ही बातों में गोरी कौवी उसे बहुत अच्छी लगती है। वो उसे बिहाकर अपनी हवाई मोटर में बैठाकर साथ ले आता है। अरे कालू बेटा, ये तुम इतनी सुंदरी कौवी कहाँ से साथ ले आया? माँ, ये गोरी है। हम दोनों ने शादी कर ली है। अगर मैं आप पर रहता तो आप तो किसी घरेलू सी कवि के साथ मेरी शादी करती। तो तेरा क्या मतलब है? ये कवि घर के काम काज नहीं करेगी? मेरी उम्र है कोई घर के काम करने की अब? नहीं माँ जी, मेरे माता पिता ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए। उन्होंने मुझे अच्छे से समझा कर भेजा है कि अपने पति के घर वालों की बहुत सेवा करनी है। आप चिंता ना करें माँ जी, मैं आपकी बहुत सेवा करूँगी। जीती रहो बेटी। फिर तो तुम्हारा तल्लक किसी अच्छे घराने से है और ये तूने गहने भी इतने ज्यादा पहने हुए हैं। लगता है तेरे मैके वाले भी बहुत अमीर हैं। जी माँ जी, और मेरी माँ ने मुझे समझा कर भेजा है कि जाते ही अपने सारे गहने उतार कर अपनी सासू माँ के हवाले कर देना। फिर गोरी कौवी अपने सारे गहने उतारकर अपनी सासू माँ के हवाले कर देती है। गोरी तो चंद लम्हों में ही अपनी सासू माँ का दिल जीत चुकी थी। फिर गौरी ने सारे घर को संभाल लिया था और रसोई भी बहुत अच्छे से बनाती थी और अपनी सासू माँ से बैठकर घंटों बातें करती। उसने अपनी सासू माँ को अपने पूरे एतमाद में ले लिया था। एक दिन सुबह जब गौरी की सासू माँ सोकर उठती है तो उसके गले का महंगा हीरों का हार नहीं था। वो तो शोर मचा देती है। कालू, कालू बेटा जल्दी आओ। हाँ माँ, क्या हुआ है? क्या कोई डरावना सपना देखा है? नहीं बेटा, मेरा हार नहीं है मेरे गले में। फिर वहाँ गौरी भी आ जाती है। माँ, तुमने उतार कर कहीं रख लिया होगा। नहीं बेटा, तुम तो जानते हो मैंने वो हार कभी भी अपने गले से नहीं उतारा। वो हार तुम्हारे पिता ने मुझे तोहफे में दिया था, इसलिए मैं उस हार को हमेशा अपने गले में पहने रखती थी। माँ, ये भी तो हो सकता है आपने वो हार उतार के रखा हो और कोई चोर चुरा कर ले गया हो। नहीं बेटी, जब मैंने वो हार उतारा ही नहीं तो चोरी कैसे हो गया? हाँ माँ, मुझे याद आया, आप कल बाजार भी तो गई थी शॉपिंग करने। मुझे तो लगता है आपका हार वहीं किसी चोर ने उतार लिया होगा। आपको नहीं पता आजकल के चोरों का, चोरी करते समय पता ही नहीं लगने देते। हाँ बहू, शायद तुम ठीक ही कह रही हो, मेरा हार जरूर बाजार में किसी ने उतार लिया होगा। फिर कुछ दिन गुजरते हैं कि उनके घर की अलमारी से सारे गहने चोरी हो जाते हैं। बेटा, उस दिन मेरा हार चोरी हो गया और आज अलमारी से सारे गहने। माँ, अलमारी की चाबियाँ कहाँ हैं? बेटा, वो तो मेरे पास ही हैं। माँ, मेरी माँ ने तो आप घर की सारी चाबियाँ गौरी के हवाले कर दें। आपको भूलने की बीमारी लग गई है। आप चाबी रखकर भूल गई होंगी और किसी मुलाजिम ने मौके का फायदा उठाकर अलमारी से गहने निकाल लिए होंगे। हाँ बेटा, तुम ठीक ही कह रहे हो। ये लो बहू, ये चाबियाँ तुम अपने पास रख लो। अब इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। आज तो गौरी अपने मकसद में कामयाब हो गई थी। असल में गौरी कौवी सारी ड्रामेबाजी कर रही थी। वो तो एक बड़े गैंग का हिस्सा थी और उनका तो मकसद ही ये था किसी अमीर पक्षी को जाल में फंसाकर उसे लूटना।
फिर गोरी कव्वी वो सारे अनाज की बोरियां जो कि कालू कव्वे ने अपने कारोबार के सिलसिले में घर रखी हुई थी, वो सब भी चोरी करवा देती है। जब कालू कौवा घर आता है तो अपना अनाज चोरी हुआ देख बहुत परेशान हो जाता है। माँ, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? हमारे घर की तो सारी चीजें ही चोरी होती जा रही हैं। ये कौन है जो इतनी बुरी तरह हमारे पीछे पड़ चुका है? फिर गोरी कव्वी भी वहाँ आती है। कालू जी, मुझे जरा अपना ATM कार्ड तो देना, मैंने शॉपिंग भी करनी है और कुछ खाने पीने का राशन भी लाना है। घर में मौजूद सारा राशन तो खत्म हो चुका है। जी पत्नी जी, ये ले कार्ड और जितना दिल करे उतनी शॉपिंग कर लेना। फिर गोरी कव्वी चली जाती है। बेटा, एक बात कहूँ अगर तुम गुस्सा ना करो तो? हाँ माँ, बोलो। बेटा, मुझे तो तेरी पत्नी पर शक है। जिस दिन से वो आई है उसी दिन से हमारे घर में चोरियां हो रही हैं। हाँ माँ, मैंने तो इस बात पर गौर ही नहीं किया। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाता हूँ। पुलिस स्टेशन जाकर कालू कौवे को पता चलता है कि पुलिस भी गोरी कव्वी को कब से ढूंढ रही थी, क्योंकि वो पहले भी ऐसी कई वारदातें कर चुकी थी। फिर पुलिस कालू के घर आकर गोरी कव्वी को गिरफ्तार करके ले जाती है।